हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोगों को 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या कि विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करते हैं। एक चर को विलुप्त करने का मतलब उसमें से उसको काट देते हैं। अब कैसे काटेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप गुणांकों को बराबर कर लेते हैं तो फिर तीसरा स्टेप में आता है कि जब चिन्ह एक जैसा होगा तो आप समीकरण को घटाएंगे और जब चिन्ह विपरीत होगा तो समीकरण को जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक वेरिएबल आपका कट जाएगा और दूसरा वेरिएबल बचेगा। अब दूसरे वेरिएबल का मान आप निकाल करके उस वेरिएबल का मान ला करके समीकरण एक में रखेंगे तो पहले वेरिएबल का मान निकल जाएगा। अब ये जितनी बातें हम बता रहे हैं इसको हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं और इसमें हम आपको वो तीनों बातें आप बताएंगे जो अभी हमने बताया आपको। तो देखिए, ये है आपका एक इक्वेशन 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दो इक्वेशन दिया गया है और इस दो इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, हमने विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि किसी एक चर को हम लोगों को विलुप्त करना होता है। तो चाहे हम x को विलुप्त करें चाहे y को विलुप्त करें, ठीक है ना। विलुप्त करने का मतलब उस इक्वेशन में से x और y को किसी एक को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम लोगों को x अगर खत्म करना होगा तो x को खत्म करने के लिए हमको x के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा और अगर हम लोगों को y को खत्म करना होगा तो y के गुणांकों को बराबर करना होगा, ठीक है ना। तो पहला ये है कि x या y को हम विलुप्त करेंगे। दूसरा क्या है कि जिसको विलुप्त करेंगे उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो सपोज मान लीजिए हम इसमें से y को विलुप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। तो ये तभी विलुप्त होंगे जब इनके गुणांक इक्वल हों, यानी कि बराबर हों। तो यहाँ पे तो बराबर है नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। अब बराबर होगा कैसे, गुणा करने पर। किस में गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में। कितने से गुणा करेंगे, 3 से। क्यों 3 से गुणा करें, क्योंकि समीकरण 1 में हमको 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3x। देखिए, जब गुणा होता है तो उसमें जितने टर्म होते हैं सभी में गुणा होता है। तो 3 का x में गुणा होगा 3x, फिर 3 का y में गुणा होगा 3y बराबर 3 का 1 में गुणा होगा तो 3। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, हम लोगों को y को विलुप्त करना था तो अब y के गुणांक बराबर हो गए। तो पहला स्टेप क्या था कि हम लोगों को x या y को विलुप्त करना है। दूसरा स्टेप ये था कि x या y को विलुप्त करने के लिए आपको उनके गुणांकों को बराबर करना होगा, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि जिनको विलुप्त करना होता है, देखते हैं कि उनके चिन्ह क्या हैं। अगर चिन्ह एक जैसा होगा, कहने का मतलब अगर प्लस प्लस होगा तब भी या माइनस माइनस होगा तब भी। तो जब चिन्ह एक जैसा होता है तो समीकरण को घटाते हैं और जब चिन्ह विपरीत होता है, मतलब प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस होता है, तो उन समीकरणों को जोड़ते हैं। तो जरा देखिए, समीकरण 3 में हम लोगों को y को विलुप्त करना था और y के गुणांक बराबर हो गए। अब चिन्ह देखिए, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत है ना। तो जब चिन्ह विपरीत है तो इन समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण एक इसके नीचे लिखते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8। अब ये आपका समीकरण नंबर 1 था। अब इनको जोड़ेंगे तो समीकरण 3 में हम समीकरण 1 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये देखिए, 3y के आगे माइनस और यहाँ 3y के आगे प्लस, तो ये जब जोड़ेंगे तो कट जाएंगे और यहाँ पे 3x और 2x मिल करके 5x हो जाएंगे। बराबर के इधर माइनस का 8 है और इधर 3 है, तो इनको आप जब जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ से 5 हटेगा तो इसके बटे जाएगा, तो x का मान आपका आ जाएगा -1, ठीक है। अब यही x का मान ला करके मन करे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे मन करे समीकरण 2 में रखें, जिसमें भी आप रखेंगे आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें x का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए, यहाँ पे होगा -1, फिर यहाँ पे होगा -y, फिर बराबर उधर 1 है। हमको तो y का मान चाहिए तो इधर -1 को रहने देते हैं। अब ये बराबर को उधर +1 है, बराबर के इधर आएगा तो -1 और इधर था -y, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -2। तो इस तरह से देखिए, y का मान निकल गया और x का मान हमने पहले ही निकाल लिया था। तो इस तरह से देखिए, हमने विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लिया। तो x का मान निकला था -1 और y का मान निकला -2। तो फिलहाल इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो बस इसमें 3 स्टेप हम लोग याद रखेंगे कि कैसे विलोपन विधि से हम करेंगे। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप है कि
हमको किसी एक वेरिएबल को खत्म करना, मतलब किसी एक चर को खत्म करना, चाहे आप x को खत्म करें चाहे आप y को खत्म करें। अब इसको खत्म करने के लिए दूसरा में क्या है कि इनके गुणांक बराबर होना चाहिए। अब गुणांक अगर बराबर है तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो गुणा करके बराबर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे पूरा होता है। फिर तीसरा स्टेप में क्या करते हैं कि देखते हैं कि जिनको हमको काटना है उनके चिन्ह कैसे हैं। अगर चिन्ह विपरीत हैं तो उनको जोड़ेंगे और अगर चिन्ह समान है तो उनको घटाएंगे। तो इस प्रकार हमारा तीसरा स्टेप पूरा होगा। और जब तीसरा स्टेप पूरा हो जाएगा तो हमारा किसी एक वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। और जब किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे हम तो दूसरा वेरिएबल बचेगा, और जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। अब वो हम मान निकाल करके ला करके समीकरण में रखेंगे तो जो आपका पहला वेरिएबल रहेगा वो मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है।